Folks, feast your eyes. Do not break flowers. You can pluck them, but you're not supposed to break them. Airplanes are meant to fly. They're not supposed to be parked like this with flowers growing out of them. Oh yaar, ye kya hai yaar? We are on the move, my friend. Looking beyond the road bend. The wind in our hair, snow to the sun. Turning the wheel of my love mobile. Turning the wheel of my love mobile. Alright. Journey through Pakistan. मेन बाजार से कोई 10 मिनट की वॉक पर खरपोचू फोर्ट है, विच इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ स्कर्दू। क्योंकि ये किला एक बहुत ही ऊंची चट्टान पर बना हुआ है, इसलिए इस किले तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ से क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, कंप्लीट विद रोप्स एंड क्लाइंबिंग गियर। रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। किला बेसिकली थोड़ा सा उस तरफ है, दिखाएं जी इनको। और इस किले तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, थोड़ी सी ट्रैक तो ऊपर करनी पड़ती है, बट वज़न ही कम हो जाएगा आपका। चलें, लेट्स गो। ऊपर जाने का रास्ता तो ये है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। नीचे दरिया सिंध, वादी स्कर्दू और इस तरफ स्कर्दू का शहर। इट्स लवली। ऊपर आने का रास्ता तो बहुत प्रॉपर है, लेकिन फोटोग्राफी और तांका झांकी के चक्कर में प्लीज डोंट स्ट्रे टुवर्ड्स द एज टू मच। दीवार की तरफ ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। और हम किले के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। तारीख बताती है कि ये किला स्कर्दू के राजा शेर अली आंचन ने तकरीबन 15वीं सदी में तामीर करवाया। और इस किले को इतनी ऊंची चट्टान पे इसलिए बनाया गया ताकि दुश्मन की फ़ौजें इसको फतह ना कर सकें। इस किले के नीचे भी बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन वहाँ जाने से गुरेज करें, क्योंकि छत जो है काफ़ी बोसीदा हालत में है। और ये उस ज़माने की मस्जिद, छोटी सी, which has survived the elements and test of time. And we are on the roof of Kharpochu Fort. This is no doubt an impregnable fort. चट्टान की बुलंदी का अंदाज़ा लगाएं ज़रा। और ख़वातीन व हज़रात, वाओ, दरिया सिंध, स्कर्दू वैली at its best. नीचे जो छोटा सा मिनी एक फोर्ट्रेस है, उसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि मुग़ल एम्परर शाहजहां ने यहाँ किसी बलती शहज़ादी से शादी की और उसके बदले में अपनी कोई मुग़ल शहज़ादी उसने यहाँ के उस वक्त के राजा को शादी में दे दी। अब हुआ ये कि एक दिन वो राजा जो था वो किसी कैंपेन के सिलसिले में कहीं दूर चला गया। पीछे जो मुग़ल शहज़ादी थी वो बेचारी बोर होकर बैठी हुई थी यहाँ पे। उसने कहा चलो कुछ करते हैं। तो उसने ये किया कि यहाँ पे नीचे छोटा सा किला बनवाया, यहाँ पे एक इरिगेशन कैनाल बनवाई, और ये जिस रास्ते पे हम चल के आ रहे हैं ये भी उसने तामीर करवाया बेचारी ने। अब हुआ ये कि वो समझ रही थी कि राजा जब आएगा तो बहुत खुश होगा और उसको इनाम देगा और ये और वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जब वो राजा वापस आया तो उसने जब ये सारा देखे मामला तो बहुत गर्म हुआ, तप गया वो।
उसे कहा मैंने ये इम्प्रेगनेबल फोर्ट बनवाया था और तुमने यहाँ पे रास्ते बनवा दिए ताकि दुश्मन आके हमारे ऊपर हमला करके हमें फतह कर सके। गुस्से पे आके उसने उसी फोर्ट में शहजादी को बंद करवा दिया। ये जी किले का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे शायद किसी ज़माने में दरबार लगता होगा और यहाँ पर राजा का झंडा लहराता होगा। बाकी यहाँ से किले के हाईएस्ट पॉइंट से गुड विजुअल्स मिलते हैं। फोक्स, feast your eyes. If there is a heaven on earth, this is it, and it is called Shangri-La. ख़वातीनो हज़रात, स्कर्दू शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर कचूरा गांव में Shangri-La Tourist Resort is a true heaven on earth, no doubt. And I am almost at the pearly gates. Shangri-La is a spectacular place with its location, its lakes, its gardens and its fruit trees and whatnot. Like I said before, it is truly a heaven on earth. वो सामने, they have a Chinese pagoda restaurant, and I didn't know that in heaven they have Chinese architecture. Do not break flowers. You can pluck them, but you're not supposed to break them. And no trip to Shangri-La is complete without having a cup of heavenly tea at the Chinese Pagoda restaurant. Airplanes are meant to fly. They're not supposed to be parked like this with flowers growing out of them. But I guess this baby was meant for this fate. आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि शैंग्रीला के गार्डन में एक डेकोटा ओरिएंट स्काईलाइनर क्या कर रहा है। Well, इस जहाज़ की कहानी इस तख्ती के ऊपर लिखी है। मैं आपको बता देता हूँ ज़बानी कलामी। वो ये है कि 1953 में PIA के वक्तों से पहले जब हमारी ओरिएंट स्काईलाइनर हुआ करती थी, ये जहाज़ स्कर्दू से पिंडी जा रहा था। जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, इसका लेफ़्ट इंजन बंद हो गया और जहाज़ की 3 मिनट की फ़्लाइट के बाद देयर वाज नो वे टू फ्लाई दिस प्लेन। सो जो कैप्टन थे उन्होंने जहाज़ को मोड़ा और स्कर्दू दरिया के किनारे आपने देखो कि एक बहुत बड़ा ड्राई रिवर बेड है, उसके सैंड के ऊपर इसको क्रैश लैंड कर लिया। जहाज़ को कुछ जहाज़ तो थोड़ा बहुत तबाह हुआ, लेकिन कोई इंसानी नुकसान नहीं हुआ। एवरीबडी वाज सेफ, इट वाज अ सेफ क्रैश लैंडिंग। एंड फिर 50s में ही इस जहाज़ को यहाँ के ओनर ने वहाँ से ख़रीद के यहाँ पे ला के रख दिया। और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये मैंने पर्सनली कैप्टन सिद्दीक मलिक से सुनी हुई है, बिकॉज कैप्टन सिद्दीक मलिक इज़ नोन टू मी। एंड नाउ दे हैव टर्न दिस एयरक्राफ्ट इनटू अ कैफ़े। आप भी यहाँ पे आके एक कप चाय का और कॉफ़ी का पी सकते हैं। ओके यार, इस जहाज़ पे कॉफ़ी मिलेगी? वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच। ओके ladies and gentlemen, this is 1953 and this aircraft is about to take off from Skardu Airport.
ओ यार, ये क्या है यार? हमने इतना पैसा दिया पिंडी जाने के लिए, जहाज उड़ा और लैंड कर गया है इतनी जल्दी। दिस इज एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी जो मुझे कैप्टन सिद्दीक मलिक ने बताई थी। हुआ ये था कि जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया, इंजन्स बंद हुए, क्रैश लैंडिंग हो गई, तो मुसाफिरों को जहाज़ से बाहर निकाला गया। एक बल्ती मुसाफिर भी था जिसकी मेरे ख्याल में पहली फ़्लाइट थी। तो वो बाहर निकल के बड़ा वो तपा, उसने कहा ये क्या चक्कर है, मैंने तो इतने पैसे दिए पिंडी जाने के लिए, जहाज़ उड़ाया और उड़ते साथ ही उतर भी गया है, ये क्या मजाक है। एंड फोक्स, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी दैट द कैप्टन हिमसेल्फ told me. Anyway, you've seen the plane, you've seen its historical presence, and now what I'll do is disembark from this aircraft and look around.